सो योगिनो नमस्ते सस्वरूपे पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेजते ब्रह्मानंदं परं शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दुन्दातीतं गगन सदशं तत्मसादिलक्षम् एकं नित्यम् अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शास्त्रमातीतं निजनं नादबिन्दुपरातीतं तस्मै गुणं मंगलं गुरुशब्दरूपनाम्नां प्रकाशनं मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज के अमृत में वाणी मकार बंधा राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणो सतगुरु दयाल को मकर दे हरि नाम संगत साधु की जीवन मोक्ष से सब धरती कागज सब बन कलम तथा सात समुद्र सहित सतगुरु गुण लिखे हे सतगुरु अंतर गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। इथे विठल राव समाज चल रहा है। सदगुरुदेव दया दिल की मेहर का यानी संतों का दिल है ये केवल ज्ञान। संतों का दिल रींझ जाएगा तो ये केवल प्रकट हो जाएगा। तो संत जब चले जाते हैं तो फिर वो दिल को छोड़ के जाते हैं साथ लेके जाते हैं। केवली भगवंत वो ही है जो ग्रंथ बनाते हैं जिनको सृजनहार से जीव के तो संसार में वो ओदाधारी संत लाल दवादियों। ठीक है बंद हो गया एक चालू है आवाज आ रही है पूछो अन्य आवाज आ रही है। आ रही है भाई जी आ रही है और ये अब नहीं आ रही है। राम राम भाई जी आवाज नहीं आ रही है। राम राम आवाज नहीं आ रही भाई जी। हेलो भाई जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो राम राम आवाज आ रही है। हाँ आगी भाई जी आगी आवाज। हाँ राम 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 राम। विठल राव का समाज चल रहा है। विठल राव पूछ रहे हैं आगे संत जो भी आते हैं दया कर देते हैं उनके परमात्मा जागृत हो जाता है। तो संतों की मेहर जुगो जुग से सोनी आई है। आप जो कहते हो वो अर्थ न्यारा है वो निर्णय न्यारा है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में त्रिगुणी माया का शरीर परब्रह्म परमात्मा सृजनहार का शरीर और सस्वरूप परमात्मा का जो ज्ञान शरीर जो निर्णय वो तीनों अलग अलग है। एक है त्रिगुणी माया के शरीर में जब गर्भ में पिंड होता है तब आत्मा आती है। पिंड के बिना आत्मा आने वाली नहीं।
तो त्रिगुणी माया के शरीर में बेरंग पर्चे होते हैं कि परब्रह्म परमात्मा के बेरंग पर्चे होते हैं। शरीर की जो दया है वो सब बेरंग पर्चे की सिद्ध की है, और जो सृजनहार परब्रह्म परमात्मा त्रिगुणी माया से अलग। आत्मा जब त्रिगुणी माया के अंडर में रहती है तो वो परमात्मा नहीं कहलाती, न सायब कहलाती। सायब और परमात्मा जब होती है ये नौतत्लिंग शरीर और त्रिगुणी माया से अलग हो जाती। जब तक अलग नहीं है तो समझो अभी उसके सतगुरु की दया नहीं। सतगुरु की दया होने से, दिल मेहर होने से निअंचर प्रकट हो जाता, और निअंचर मुखारबंद पे आता नहीं, न सिद्धाई में है न कहने सुनने में। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये रीत न्यारी है। ये पंच तत्व शरीर से अलग है। सृजनहार भी त्रिगुणी माया के साथ नहीं है, और त्रिगुणी माया में रक्षा करते। राजा जो है वो रक्षा का मालिक, जिसको ओहदा देते हैं वो ओहदेधारी कार्य करते हैं। जैसे राम कृष्ण को ओहदा है वो कार्य करते हैं, ब्रह्मा विष्णु में इस व्यक्ति को माता पिता का ओहदा है वो कार्य करते हैं पिंड का। नित्य अवतारों को, केवली भगवंतों को ओहदा है जीव तारने का, तो वे अनबे ग्रंथ का निर्णय करते हैं, बात बात कर सब ज्ञान का निर्णय करते। तो सुखराम जी महाराज को एक कैसे हुआ? हे विठ्ठलराव राजा, सतगुरु टाल प्रेम नहीं आवे तो ने अंचर वो नाम न पावे। कह तो बहुत समझ कौन लाई, एक कहो कह तो एक बचन में भाई। सतगुरु सो दुबद्या कुछ नाही, ऐसो मिले नीर प्रेमा। सत्य केवल ज्ञान से दुबद्या मत रहो। ये अरूप है, निरंजन है, निराकार है। ये परब्रह्म परमात्मा के भगवत वचन है। तो परब्रह्म परमात्मा त्रिगुणी माया से अलग है। त्रिगुणी माया के अंदर है वो रूप है। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद पावे। त्रिगुण के अंदर कोई वचन कहता है मुंह से जा तेरे नियंचर प्रकट हो जाएगा, तो लेस भी नहीं है तो कैसे ब्रह्म पद की प्राप्ति करेगा? त्रिगुण जाए गिगन घर किया। त्रिगुण को छोड़ करके जो आत्मा गिगन घर में जाके घर कर लेती है वो ये निर्णय कर सकता है। वही संतों को दिल की मेहर, ये केवल ज्ञान है, ये अनबे वचन है। इन अनबे वचन को टाल करके तू दूसरों का सारा लेगा हे विठ्ठलराव राजा, तो ये नीर पे दोनों का ब्रह्म माया का मेल मिटने वाला। जुगो जुग बीत जावे तो भी मिटने वाला। तब विठ्ठलराव राजा ने कहा तो सतगुरु मेर सुनी हम आगे, आप कहो सो अर्थ न लागे। वातो कयो दया कर देवे, तुमको कुदरत कला कर लेवे। आगे दया मेर जन गाई, गुरु प्रताप सतयुग माई। आगे मेहर दया सबने गाई है, तो गुरु का प्रताप होता है सत्युग त्रेता द्वापर सब में, कलयुग में भी। और आप जो कहते हो कुदरत कला वो अलग चीज है। आप कहो सो रीते न्यारी, आगम नहीं कम को भारी। बातो कहो संत को आवे, मेहर करे तो भेद बतावे। और आप कह रहे हो कहना कुछ नहीं, जागे नाम प्रेम सु भाई। बातो कहो नाम सु लागे, वेद कर्म कर निस्दिन जागे। वेद कर्म करते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, और गुरु उसकी दया कर देगा तो उसकी चीज प्रकट हो जाएगी। और आप जो कह रहे हो वो अलग चीज है, ये तो अलग मालूम पड़ रही है। तो आत्मा को त्रिगुणी माया से, नौतत्व लिंग से अलग करने के लिए तो अलग ही धारण करना पड़ेगा। जो नियंचर आएगा वो इन सब से अलग करेगा, और वो नौतत्व लिंग शरीर और त्रिगुणी माया से अलग है। और सृजनहार का जो नाम है ब्रह्म का वो भी अलग है, त्रिगुणी माया से अलग है। नौतत्व लिंग शरीर इच्छा शक्ति साथ है उसके, और इच्छा शक्ति से ये आ जाती है बार बार आत्मा। वो आना नहीं चाहती है पर इच्छा शक्ति लेके आ जाती है।
इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि जैसे उदाहरण देके समझा रहे हैं कि ज्यों आदीन भ्रम सुन होई पाखंड के बस हुआ, ज्यों आदीन भ्रम सुन होई पाखंड के बस हुआ, यूं आधीन कर्म से हंसो भेद न जाने जुआ। जो जुआ अलग जो भेद है वो कर्म और भ्रम के अधीन रहने से वो समझता नहीं। जैसे पाखंडी के कोई आत्मा, पाखंडी के कोई शरीर बस में हो जाता है तो ऐसे ही महाराज फरमाते हैं वो दुखी हो जाता है। इसी प्रकार शुभ अशुभ करनियों में जो फंस जाता है, अनंत प्रकार के मंत्र मंत्रादिक में फंस जाता है, शरीरधारी गुरुओं के बस में हो जाता है जो शिष्य, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो फिर पाखंड के बस में है। वो फिर ये निर्णय समझ नहीं सकता। ये निर्णय तो जब ही समझेगा कब समझेगा निर्णय? ये निर्णय समझने के लिए सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं, ये जब निर्णय समझ रहे हो तो उसके लिए तेरे को क्या चाहिए? ना काहू सो बैर दोस्ती आपे घरा न जावे, किसको पूजो किसको तजो सकल में ब्रह्म एक दिसे रे भाई। न तो बैर है न दोस्ती है, न किसी के अपना तो ममतम लेके घर पे जावे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। अब किसको पूजो किसको छोड़ो, सब में ब्रह्म आत्मा एक है, सृजनहार पर ब्रह्म भी एक है, सत्स्वरूप परमात्मा नियंचर भी एक है। तो सब सु हेत बेर नहीं बंचे निरपक्ष ज्ञान विचारे, सब सु हेत करे बेर नहीं बंचे निरपक्ष ज्ञान का विचार करे। परंतु निरपक्ष रहना कठिन है सरल है? सबको नेत्रों से दर्शन चाहिए, इंद्रियों से भोग चाहिए, तन को श्रृंगार चाहिए, जिह्वा को स्वाद चाहिए, परमात्मा भी इंद्रियों से चाहिए। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि राम इष्ट को छोड़ पीर भोपा को पूजे। राम इष्ट को छोड़ के सांसों सांस रटना को छोड़ करके, और पीर भोपा कौन है? कोई देवता वे जो नहीं है। ये जितने भी शरीरधारी अपने आप को सदगुरु भगवान परब्रह्म के बराबर समझते हैं, ये सब पीर भोपा है। तनधारी गुरु के अंडर में बंध जाता है वो ये भक्ति धारण नहीं कर सकता। कोई कर भी लेता है तो वो निभ नहीं सकता। क्यों? कि 100 बरसा भक्ति करे एक दिन पूजे आण, तो अपराधी आत्मा पड़े नरक की खान। महाराज फरमाते इस रूप को एक दिन भी पूज लेगा और उसमें महिमा करके उस रूप को ही प्रधानता देगा तो उसको गर्भ में आना पड़ेगा, बोले भक्ति 100 बरस भी करे। ये रूप माया है और आत्मा को तू माया से अलग करना चाहता है और फिर माया में फंसाता है, इस रूप को ही प्रधानता देता है। तो फिर तू संसार में बस में है, अधीन में है, किसके? कर्म के भ्रम के। महाराज फरमाते कर्म भ्रम से अधीन जब तक आत्मा रहेगी, यानी रूप के अधीन रहेगी, तो रूप तो कर्मों का भारा है, भ्रमों का भारा है। ये तो जब ही मिटेगा कर्म भ्रम से अलग, सतगुरु मिले तबे सुध आवे कहाँ कर्म अटके मोई। सदगुरु मिले सत्य केवल ज्ञान मिलेगा और सांसों सांस रटना करेगा, उसको कहते हैं राम इष्ट, उसको कहते हैं 100 वर्ष भक्ति। वो आत्म का महाराज फरमाते हैं द्रोही नहीं, वो आत्म का परमार्थ करने वाला। और महाराज फरमाते हैं ज्ञान तो कत्था है केवल का, ब्रह्म ज्ञान कत्था है, और आप अपने रूप को गुरु बताते। जो पदवी है वो सृजनहार ने दी है। हमारे जैसे बाँचने वाले अपने आप को गुरु सदगुरु परमात्मा के बराबर मानते हैं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि वो आत्मद्रोही है, आत्मा को रोकने वाले हैं, खेत में अड़बे की जैसे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं
आत्मद्रोही दूर नहीं होगा। इसका संग मत करो, संग उसी का करो जो संसार में सतगुरु मिले तबे सुध आवे का कर्म अटके मोई। कर्म भरम कोई अटकने वाला नहीं है। सत्य केवल ज्ञान का संग कर ले, बुद्धि पे विवेक कर ले और सांसों सांस रटना करे, निरंतर उमव हो जाएगा। इसमें किसी का कहने का सुनने की जरूरत नहीं। आप कहो कहनो कुछ नहीं, जागे नाम प्रेम सो भाई। हाँ, कुछ कहना नहीं है। ये नहीं कोई आज्ञा देवे, विधि बतावे, आके कोई ज्ञान सुनावे जब मेरे सत्संग जागृत हो, नहीं। ये तो प्रेम से जागृत हो जाए। बस सांसों सांस रटना में प्रेम कर लो और सत्य ज्ञान की बुद्धि पे समझ कर लो, तो यूं सब कर्म हंस से न्यारा, ये सोजी सुध पावे, मन मांगे सोई करो जगत में, आडो कोई है ना। सब कर्म हंस से न्यारे हो जाए। ऐसा राम नाम अग्नि के समान है, ये सांसों सांस मंथन, सब कर्म भस्म हो जाते। और मन मांगे करो जगत में, कोई भी कुटुंब का कार्य करो, परिवार कुटुंब का करो, शादी ब्याह करो, सृष्टि उत्पत्ति करो, कोई आड़ा आने वाला नहीं। घर में पितर बड़े देवता है, उनका जीव दया रख के धर्म पुण्य करो, कुछ भी करो, भक्ति में कोई आड़ी नहीं लगानी, बल्कि भक्ति में बढ़ोतरी होगी और तेरे पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण उतर जाएंगे। ये ग्रस्त में उतरते हैं। जो ग्रस्त छोड़ के बैरागी हो जाता है उसके तीनों ऋण रह जाते, फिर जन्म लेना पड़ा। भले केवल भक्ति करो, और जिसके बेरंग पर्चे है उसको जन्म लेना पड़ेगा, 3 लोक में रहेगा वो। जैसे उदाहरण दिया सुखराम जी महाराज ने, तो अनंत कोट संता मिल धोयो, कसर न भागी सारी। बेरंग पर्चे सब रिद्धि सिद्धि के होते हैं, और के होते हैं, सब विष्णु 3 लोक के हैं, त्रिगुणी माया के एक अलग है इसके साथ। तो जिसके आ जाते हैं, जैसे हरनामा राणा भाई क्या है, देवी को मार गिराया, जबरदस्त देवी का विष्णु लक्ष्मी का गुण हुआ और राक्षसों को मार गिराया, और सीता माता की जैसे पृथ्वी फाट गई और पृथ्वी में शरीर छत से लोप हो गए। और आज कई पर्चे हैं, तो त्रिकुटी ब्राह्मण तक पर्चे पर्चे, केवल भक्ति हो तो निरंतर हो तो ये पर्चे जब तक है, रिद्धि सिद्धियां हैं, जगत का कार्य करते हैं, तो वो देवता में ही है कि नरदेय में है या मोक्ष में है। नरदेय आवे तो भी कार्य नहीं कर सकते, परम मोक्ष जावे तो चौथे पद की आज होई, 3 लोक में किन्नन लकिया ज्ञान दृष्ट कर जो। चौथे पद में जाने की ये परीक्षा है, ज्ञान दृष्टि से भी कोई लकीस्ता नहीं। महाराज कहे सुन जो मोक्ष तीर्थंकर पहुंचा जा संग अनंत अपारा। कोई सपने यान बतावे, सपने में आके बतावे तीर्थंकर वहां बैठे हुए, नहीं। चौथे पद गए बाद कोई वापिस आएगा नहीं, और वापिस यहाँ है, किसी को दिखते स्वरूप दिखता भी है तो महाराज फरमाते अभी वो 3 लोक में आत्मा है, कार्य कर रही है, जो देवता की जैसे कार्य करेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो समझ आ उसके कर्म भरम साथ है। तो और हंस जब कर्म भरम से न्यारा हो जाएगा तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इसमें जगत में कोई आड़ा नहीं आएगा। शरीर से सभी काम करो, कुछ भी महाराज फरमाते हैं कोई भी आड़े आने वाला नहीं है। ये केवल भक्ति के, जैसे राजा के बैरागी के कोई आड़ा नहीं आता है, और न कोई बदला चाहता है। बैरागी को जिमाते हैं घर में तो बदला नहीं चाहते हैं बैरागी मेरे को जिमावे, राजा को जिमाते हैं तो बदला नहीं चाहते हैं कि राजा मेरे को जिमावे, उल्टे खुशी होते हैं। तो इसी प्रकार ये राजयोग जो धारण करता है और आत्मा केवल पद आनंद पद में समा जाती है, तो 3 लोक 14 वन खुशी होते हैं। पर ये उदाहरण किसके लिए दिए? समझाने के लिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि साजन एक समावो आई, प्रीत करो साहिब सो आई। आप कहो गुरु हर होई, सतगुरु अवर नहीं कोई। एक साजन समाओ, सांसों सांस का परमात्मा के राम के नाम से प्रीति करो,
कि राम का नाम त्रिगुणी माया से अलग है। इसके अलावा जितने भी नाम है त्रिगुणी माया के साथ, और त्रिगुणी माया के साथ है जब तक आत्मा ने परमात्मा कहलाती है न साहिब। साहेब और परमात्मा जब कहलाएगी कि उसमें मिल गए चौथे लोक में, तो महाराज फरमाते हर इसमें कोई फर्क नहीं। सत्य ज्ञान गुरु है और हर राम जी का नाम, ये दोनों एक है, कोई फर्क नहीं। हर गुरु में कोई दुविधा मत रखो, कोई दो मत समझो। सतगुरु अवर नहीं कोई, सत्य केवल ज्ञान के सिवा कोई जगत में उसका हितैषी नहीं है। किसका? आत्मा का। आत्मा का हितैषी, आत्मा को पंच तत्वों से अलग करने वाला ये सत्य केवल ज्ञान ही है। इसको ही तुम गुरु समझो, इसी को ही सतगुरु समझो और इसी को ही परमात्मा समझो। क्यों? गुरु ही नाम नेम पद सारा, गुरु ही सुमरण ध्यान विचार। विठल रावियों बोलिया आई, आप न्याव कर दो समझाई। आप सब काम गुरु का बता रहे हो। ज्ञान ही गुरु है, गुरु ही समझो। नेम पत सुमरण ध्यान ज्ञान सब गुरु समझो। आप मेरे को अच्छी तरह समझो कि ये गुरु क्या है। इसके तो ग्रंथ में जो है इसको कोई समझता ही नहीं है। जो समझाता है उसको धिन्न है और जो उड़ जाता है उसको धिक्कार है। उलझे को सुलझाई दे ए सतगुरु ऐनान। उलझे को जो सुलझा देता है वो सतगुरु का ऐनान है। ये सत्य ज्ञान सुलझाता है कि बाँचने वाला सुलझाता है। जब सत्य ज्ञान का संग लेती है बाँचने वाले, उसको सुलझाता है, तो उस सुलझाने वाला निर्णय करने वाले को दिन का पात्र बताया। तो चले आपने पांव दिन सो पंथ बता, रास्ता बता। ये बिट्टलराव राजा, ये न्याव है, ये न्याव समझ जाओ। बातो कयो तन मन माया, हरि लेके अर्पण कर दो सब माया भाया। तन मन धन अर्पण कर दो हरि के लेके गुरु को, वो सब तेरे को पार पहुंचा देगा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे बिट्टलराव राजा, विठल राव सुन बचन हमारा, न्याव करो भांजो भ्रम थारा। थारा सारा भ्रम भाग रहे हो। इनको औरत यह सुन भाई, वाह हद बेहद की दौड़ बताई। बेहद तो साजन सो जावे, वहां साजो सोई आन बतावे। हे बिट्टलराव राजा, आप कह रहे हो वो कोई झूठ बात नहीं है, वो कह रहे हो वो भी सही है, पर वो त्रिगुणी माया के हद बेहद के साथ है, पिंड खंड ब्रह्मांड के साथ है। और जब तक साथ का ज्ञान धारण करोगे माया ब्रह्म का, तब तक आत्मा को माया ब्रह्म में आना पड़ेगा। आप कह रहे हो वो साजन हद बेहद का है, पिंड खंड ब्रह्मांड का है। पिंड त्रिकुटी से नीचे, खंड त्रिकुटी, ब्रह्मांड या चोटी है वहां। ये तीनों के संग का है। इनमें झूठ कछु नहीं भाई, प्रेम जोग विद बान नहीं पाई। जो जो ऋषि जोगेश्वर हुआ, ज्ञान ध्यान वारा सब जुआ। जो जो ऋषि हुए, जोगेश्वर हुए, अष्टांग योग साधने वाले, पवन योग साधने वाले, शंख योग साधने वाले, नेति धोती नवली क्रिया करने वाले, योग क्रिया करने वाले, ये सब शंखनाल के रास्ते चढ़ते हैं, शंखनाल ही उतरते हैं। जो शंखनाल माता के गर्भ में आया तो उसको वापिस आना पड़ेगा, चढ़ेगा तो भी। ये हद विहेद का ज्ञान बताया। उनका ज्ञान ध्यान सब अलग है। जो हद बेहद से मैं अलग की बातें कह रहा हूं, वो न चढ़ाने में है न उतारने में। वो तो आपे मते चढ़ते हैं। वो नियंच जब आता है वो श्वासा के आधार नहीं है, वो मुखारबंद के वचनों में नहीं है। न महाराज फरमाते आत्म चेतन के बस में है। वो तो हंस को लेर वहां जासी, जहाँ गिगन मंडल से आया है, गिगन मंडल ही लेर जासी, और हंस को लेने को आया। तो अपने आप नहीं आता है, हंस बुलाता है जब आता है। हंस कौन? आत्मा जो दूध पानी का निर्णय चाहती है। ये आत्मा ब्रह्म माया ब्रह्म से अलग होना चाहती है। वो हंस ये सत्य ज्ञान धारण करके, और वो अलग होना चाहती है। वो बुलाती है जब वो आता नहीं है।
तो आत्म चेतन के आधार से रहता है। ये शरीर से, मन से, विचारों से, देह से नहीं। आत्म ज्ञान है आत्म चेतन के आधार से। आन धर्म और आत्म धर्म दो है, हे विठल और राजा। आन धर्म प्रकृति के आधार रहता है, श्वासा के आधार रहता है, मन विचारों के इच्छा के आधार रहता है, त्रिगुणी माया के आधार पे। और ये त्रिगुणी माया में आता है पर आधार नहीं। आत्म चेतन के आधार से परखा जाता है, ये माया के आधार से परखा नहीं जाता। और माया से अलग करता है आत्मा को। बस ये सिर्फ आत्म का भगत हंस ले जाए। भगत यानी सिर्फ आत्मा को ही लेके उस देश में जाता। त्रिगुणी माया सब नीचे रहे। ये संसार में माया ब्रह्म से अलग करने का निरंतर का ज्ञान है। माया यानी त्रिगुणी माया, ब्रह्म यानी नौतक लिंग सरे। वो ब्रह्म के देश में नौतक लिंग सरे। त्रिगुटी ब्रह्मांड पारब्रह्म, ये ब्रह्म के देश है तीनों। और नीचे, इसके नीचे ब्रकुटी तक 3 लोक 14। तो 3 लोक 14 भवन से त्रिगुणी माया से अलग करता है। पहले तो कंठ में आता है जो, और फिर ये त्रिकुटी ब्रह्मांड पारब्रह्म, ये ब्रह्म के देश से अलग करता है। उसको कहते हैं नौतत लिंग शरीर से अलग, और नीचे कहते हैं उसको त्रिगुणी माया से। आता त्रिगुणी माया में, और आत्म चेतन के आधार से आता है। ये किसी के कहने से नहीं आता। आत्मा पीड़ करती है, अरज करती है सृजनहार से, विरह करती है, तब सुखराम जी महाराज के उसको ये आत्म ज्ञान सृजनहार परमात्मा उसके ऊपर विरह प्रेम करते। विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिन, हरि की मेहर होगी जब वो प्रेम आ जाए। और वो प्रेम दुर्लभ आवे, वो प्रेम दुर्लभ है आना। क्यों? भरम कर्म के बंधन में फंस जाती है तो वो प्रेम आना बहुत दुर्लभ। बाहर चरम चक्षु से दिखने का प्रेम तो जल्दी आता है, और ये निराधार जो प्रेम है, निरंजन निराकार का, वो आना दुर्लभ। वो जिसके भाग्य उदय होते हैं कई जन्मों से, उसके ही ये प्रेम आता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में अगर परमात्मा की भक्ति में लीन होना है विठल राव राजा, जय सुखराम चाय कारज की, तो मानो बात हमारी बात को मान जाओ और समझ जाओ कि सुखराम सजीवन ज्ञान रे, मर्तक जीव जीवाया। ये मेरा सजीवन ज्ञान है, मरे हुए को जिंदा करने वाला। बार बार आत्मा गर्भ में आती रहती है, जाती रहती है, तो मरी हुई है, मरती जीती प्रतीत होती है। उस जीव को ये जीवा देता है ना, चेतन कर देता है और सतर्क कर देता है। ये मेरा आत्म ज्ञान ऐसा है, ये सजीवन ज्ञान है मेरा। इस ज्ञान के बस में हो जा बस। मेरो ज्ञान अगाध समझ से बिरला आणी, ये मेरा ज्ञान अगाध है, इसको बिरला ही समझ सकते हैं। भक्ति करने वाले, वाणी बांचने वाले भी मेरे ज्ञान को नहीं समझ। क्यों? कि सब बेरंग अर्थ में उलझ जाते। ये 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आण तो बेरंग अर्थ करते हैं, बेरंग में फंस जाते हैं कि किसी देवता को नहीं पूजना, नहीं तो अपन नरक में चले गए। राम इष्ट को छोड़ पीर भोपो को देवा, जिसमें देवता आवे उसको नहीं पूजना। ये सब बेरंग अर्थ करते। तो ये बेरंग अर्थ कौन करते हैं? तो आप फिरे बाजार भूप चढ़ गड्ढ समावे, दे और को ज्ञान आप बिस खावे। आप बाजार में फिर रहा है, पिंड खंड ब्रह्मांड में फिर रहा है, त्रिगुणी माया को प्रधानता देता है और दूसरों को ब्रह्म ज्ञान बताता है, दूसरों को केवल ज्ञान की बातें करता है। और आंखों पर मोद दे सब झूठो संसार, और थे साँचो कर मानिया पखा पकी सिरधार। खुद को सच्चा मानते हैं, खुद को गुरु सदगुरु परब्रह्म के बराबर जो मानते हैं, वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आप फिरे बाजार भूप चढ़ गड्ढ समावे, दे और को ज्ञान आप बिस खावे। आप गर्भ में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दूसरों को गर्भ के निवारण की, जन्म मरण छूटने की बातें करते हैं और त्रिगुणी माया में सबको फंसाते हैं। इसलिए सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि इसका निर्णय कौन करते हैं? भक्ति करने वाला खुद जन करेगा, दूसरा करेगा। इस केवल ज्ञान की समझ
महाराज फरमाते खुद के अंदर होनी चाहिए। जन का अंग दूसरों का नहीं देखना, तेरे ऊपर उतार कि आत्मा को छुट्टी कौन देगा, उसको मतलब आत्मा को बरी कौन करेगा। निरंतर आज्ञा तो भी बरी करेगा जब होगा। कन्या की शादी कर देते हैं, फेरे कर देते हैं, पर पिता बरी करेगा ससुराल पति के साथ जब ससुराल जाएगी। तो महाराज फरमाते बरी करने वाले कौन है, माता पिता। तो इसके माता पिता कौन है आत्मा के, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है। सब कहते हैं सृजनहार है, सृजनहार, तो सृजनहार त्रिगुणी माया में है ही नहीं, वो तो अलग है। सृजनहार का तो ऑर्डर देते हैं, त्रिगुणी माया का शरीर तो त्रिगुण का है, और ये छोड़ेगा त्रिगुणी माया, त्रिगुण का शरीर जिसका दिया हुआ वो वापिस ले लेगा, वापिस जन्म नहीं देगा। कब नहीं देगा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परमाण। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धर्म के ठेकेदार हैं, परमाण। समझ गए। जन सुखिया देखत रहे हंस पहुंचे निर्वाण। इनकी देख रेख में हंस परम पद में पहुंच सकता है। क्यों, अगर इसकी देख रेख नहीं हुए तो मर्जी आवे जो ही चले जाएंगे। नियंत्रण तो आया हुआ बहुतों के, फिर जाते तो नहीं, क्यों रुक जाते हैं। कि केवल भगत बहुत है, दोरी कुड़ निभे मन भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई, ये रोक देते हैं। जब भी तो कह रहे हैं हम सबको छोड़ देते हैं, रोकते हैं इसलिए छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ोगे, त्रिगुणी माया छूटेगी, नौतक लिंग शरीर छूटेगा जब वो देश मिलेगा। तुम्हारे छोड़ने से क्या बार, ये खुद छोड़ेंगे तेरे को, धर्मराय जी छोड़ेंगे पहले, फिर ये ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता छोड़ेंगे जब परम मोक्ष जाएगी आत्मा, तो वैसे ही चली जाएगी नहीं। इसलिए इनकी मर्यादा में रह के भजन करो। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण झाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम। राम राम, सबको राम राम।